हाय स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ डेफिनेशंस और उसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे। तो आज अपन उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है, देखो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी v/w इज ए लीनियर मैप। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो लीनियर मैप, देन फर्स्ट क्या है, जीरो किस पे मैप होता है ना, जीरो इज मैप टू जीरो डैश। यानी ये जीरो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी वेक्टर स्पेस के आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव किस पे मैप होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होना चाहिए। जीरो डैश बिलोंग टू डब्ल्यू। दूसरा है टी ऑफ u माइनस वी इक्वल टू टी ऑफ u माइनस टी ऑफ v फॉर एवरी u v बिलोंग्स टू v डोमेन। और यदि ये अल्फा 1 u1, यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यदि ये फाइनाइट हो, अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 अल्फा एन un, यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यदि फाइनाइट हो तो इसको अपन अल्फा 1 टी ऑफ u1 अल्फा 2 टी ऑफ u2 डॉट अल्फा एन टी ऑफ un, जहाँ अल्फा आई किससे फील्ड से है, यहाँ फील्ड है रियल नंबर है। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट है प्रूफ, फर्स्ट टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अल्फा कोई वेक्टर है v में, तो यदि अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो टी ऑफ अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू टी ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखो टी क्या है, तो इज लीनियर मैप, टी इज लीनियर मैप। तो टी लीनियर मैप है, तो टी ऑफ ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ जीरो, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ जीरो इक्वल टू टी ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये टी ऑफ अल्फा, ये भी टी ऑफ अल्फा, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये एलिमेंट क्या है, ये टी ऑफ अल्फा इमेज का, ये किसका एलिमेंट है, ये डब्ल्यू का एलिमेंट है। टी ऑफ जीरो क्या है, जीरो इमेज है जीरो की, और टी ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा की इमेज है। तो टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ जीरो इक्वल टू दे रखा है टी ऑफ अल्फा। तो क्योंकि जीरो डैश क्या है, जीरो डैश इज ए जीरो वेक्टर इन डब्ल्यू, तो यहाँ पे जीरो डैश लिख दूँ क्योंकि ये इमेज का एलिमेंट है, अल्फा की इमेज है ये। तो ये टी ऑफ अल्फा प्लस जीरो डैश क्या हो जाएगा, वापस टी ऑफ अल्फा आ जाएगा। इसलिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी ऑफ अल्फा प्लस जीरो डैश, जीरो डैश इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो अब देखो ये टी ऑफ अल्फा इक्वल टू है, तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश। तो कोई जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो हमेशा जीरो पर मैप होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, तो दूसरा देखो दूसरा क्या दे रखा है इसने, टी ऑफ यू माइनस वी इक्वल टू टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी, को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट टी ऑफ u माइनस वी इक्वल टू टी ऑफ u प्लस माइनस वन इंटू वी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब देखो ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टी ऑफ u प्लस माइनस वन इंटू टी ऑफ वी। ठीक है, तो ये किसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टी ऑफ u माइनस टी ऑफ वी, क्योंकि माइनस वन क्या है, स्केलर है। तो टी ऑफ यू माइनस वी इक्वल टू क्या हो गया, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी। अब यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन यदि फाइनाइट हो, एन वेक्टर्स है वी से, एन वेक्टर्स है, फाइनाइट वेक्टर्स है एन, तब अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u1 टी ऑफ अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 अल्फा एन un क्या होना चाहिए, ये अल्फा 1 टी ऑफ u1 अल्फा 2 टी ऑफ u2 अल्फा एन टी ऑफ un। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड में देखो सबसे पहले ये है टी ऑफ
टी ऑफ अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 अल्फ़ा n u1। अब देखो इसको एक अलग वेक्टर नाम दे दिया, इसको मैंने w वेक्टर दे दिया, अलग नाम दे दिया इसको एक w1। तो ये अल्फ़ा 1 u1 प्लस w1, t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अल्फ़ा 1 t ऑफ u1 प्लस t ऑफ w, ठीक है, क्योंकि t क्या है, t ऑफ w1, t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ वापस, ये इसको w1 वेक्टर नाम दिया, तो w1 की वैल्यू वहाँ वापस रख देता हूँ, t ऑफ u1 प्लस t ऑफ अल्फ़ा 2 u2 से लेकर आगे तक, ठीक है, अल्फ़ा 1 t ऑफ u1 प्लस। सिमिलरली ऐसे ही अल्फ़ा 2 u2 को छोड़कर आगे के जितने भी वेक्टर हैं उसको मैंने एक नाम दे दिया w2 अलग से। अल्फ़ा 2 u2 को छोड़कर अल्फ़ा 3 u3 से लेकर आगे अल्फ़ा n u1 तक इसको वेक्टर है, एक w2 वेक्टर दूसरा मान लिया इसको। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये a है ये b है, तो t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो t ऑफ a प्लस t ऑफ b। तो ये आ गया अल्फ़ा 2 t ऑफ u2 प्लस t ऑफ w2, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 t ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा 2 t ऑफ u2। अब w2 की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो t ऑफ अल्फ़ा 3 u3 अल्फ़ा n, ये प्रोसेस करते जाएंगे n टाइम। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 t ऑफ u1 प्लस अल्फ़ा 2 t ऑफ u2 अल्फ़ा n t ऑफ u1। तो ये थर्ड अल्फ़ा 1 t ऑफ u1 अल्फ़ा 2 t ऑफ u2 प्लस डॉट अल्फ़ा n t ऑफ un इक्वल टू t ऑफ अल्फ़ा 1 u1 अल्फ़ा n u1, ठीक है। इस प्रकार से परिस्थिति। अब देखेंगे कि एक होता है कि कर्नल के बारे में पढ़ा था कि कर्नल क्या होता है, या नल स्पेस। जो नल स्पेस होता है वो सब स्पेस बनाता है। जैसे कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी v से w में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो कर्नल होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का वो सब स्पेस होगा डोमेन का। और जो रेंज स्पेस होता है, हमने रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की जो रैंक होती है, डायमेंशन ऑफ जो रेंज स्पेस वो रैंक के बराबर होता है। जो रेंज स्पेस होता है वो यदि टी है v से w लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो रेंज स्पेस है वो w का सब स्पेस होता है। तो ये दो देखेंगे अपन कैसे सब स्पेस को सिद्ध करेंगे। t क्या है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t v से w, देन कर्नल ऑफ t इज ए, तो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सब स्पेस ऑफ v। कर्नल क्या है इसका, v का क्या है, सब स्पेस होता है। तो कर्नल क्या होता है, प्रूफ करेंगे इसका। तो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, वो सारे वेक्टर आएंगे इसमें जो 0 पर मैप हो रहे हैं। वो सारे वेक्टर आएंगे इसमें, मान लो वो सारे u बिलोंग्स टू v, जहाँ पे t ऑफ u इज मैप टू 0 डैश। 0 डैश क्या है, आइडेंटिटी इसका है, इसका 0 वेक्टर है इसका w का, तो 0 डैश बिलोंग्स टू w। इसको क्या सब स्पेस सिद्ध करना है। तो किसी भी सेट को सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस सिद्ध करने के लिए अपने को एक प्रॉपर्टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू, यदि कोई दो वेक्टर ले लेंगे इससे u और v, तो ए यू प्लस बी वी, ए बी क्या है फील्ड से हैं, तो ए यू प्लस बी वी इज बिलोंग्स टू वापस कर्नल में आ जाएगा, तो ये क्या सब स्पेस बन जाएगा। तो देखो अब ये है, ये एक है फाई नहीं है। क्यों फाई नहीं है, क्योंकि देखो 0 वेक्टर एक ऐसा है v, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है तो 0 वेक्टर इसमें होता है। तो 0 वेक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 डैश पर मैप हो रहा है। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि t ऑफ 0 इज मैप टू
जीरो डैश, यानी एक जीरो वेक्टर इसमें ऐसा है जो जीरो डैश पर मैप हो रहा है। तो जीरो डैश जीरो बिलोंग्स टू यू और टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश, तो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, कोई दो वेक्टर ले लिया मैंने, एक वेक्टर u1 और एक वेक्टर u2 v से, तो u1 एंड u2 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v। तो ये दोनों यदि ना वेक्टर स्पेस से नहीं लिया, कर्नल से ले लिया, कर्नल से, इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t। यदि ये दोनों कर्नल में है तो क्या हो गया, t ऑफ u1 इक्वल टू 0, t ऑफ u2 इक्वल टू 0। तो t ऑफ u1 इक्वल टू 0, t ऑफ u2 इक्वल टू 0 डैश। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को ये है ए बी कोई फील्ड के एलिमेंट है, ए यू प्लस ए यू वन प्लस बी यू टू इक्वल टू, देखो ए यू वन ए यू वन, इसको किस में सिद्ध करना है, ए यू वन प्लस बी यू टू, इसको सिद्ध करना है अपने को कर्नल में। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया मैंने, ए बी बिलोंग्स टू एफ। अब टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, ए टी ऑफ यू वन प्लस बी टी ऑफ यू टू। अब यू वन यू टू किस में है, कर्नल में है, तो ये जीरो ये भी जीरो, तो ये आ गया 0 प्लस 0। ठीक है, ये 0 डैश ये 0 डैश, तो इक्वल टू 0 डैश, तो ये इक्वल टू 0 डैश, तो ये एलिमेंट किस में हो गया, कर्नल में आ गया। तो ए यू वन प्लस बी यू टू इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। तो कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब एक दूसरा रिजल्ट है कि जो रेंज स्पेस है वो W का क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो रेंज ऑफ टी, सिमिलरली रेंज ऑफ टी क्या है, V2W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेंज ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सबस्पेस ऑफ W। देखो रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज ऑफ वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें T ऑफ U टाइप के, सच दैट U बिलोंग्स टू V। इस टाइप के वो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे रेंज में। इसको अपने को क्या सब स्पेस सिद्ध करना है, तो दो एलिमेंट ले लेते हैं इससे, तो ले लो। तो लेट टेक एलिमेंट T ऑफ U1 T ऑफ U2, दो एलिमेंट ले लिया, बिलोंग्स टू रेंज ऑफ T। ठीक है, तो A ऑफ T ऑफ U1 प्लस B ऑफ T ऑफ U2 इक्वल टू, T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हो गया A ऑफ T ऑफ A U1 प्लस B U2। अब देखो U1 और U2 किसके एलिमेंट है, U1 और U2 किसके एलिमेंट है, इसके रेंज के एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट किस में चला गया, ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, देखो U1 और U2 किससे है, U1 और U2 रेंज के नहीं है, U1 और U2 है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है V के। तो अल्फा U1 प्लस B अल्फा U2 ये भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। ठीक है, तो इज बिलोंग्स टू V। तो ये वेक्टर किस में हो गया, T ऑफ ये V है, तो ये पूरा किस में हो गया, रेंज में चला गया ना ये वेक्टर, तो ये वेक्टर किस में, रेंज में चला गया। तो A U1 T ऑफ A U1 प्लस B U2 इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ T। ठीक है, स्पेस है वो इसका, W का क्या, सब स्पेस होता है। तो अगली थ्योरम है अपने पास, देखो V क्या है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन क्या है, सेम है, बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, T1 एंड T2
फ्रॉम V टू W एंड एक B क्या दे रखा है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन T ऑफ UI इक्वल टू T2 ऑफ UI फॉर एवरी I। यदि बेसिस के जो एलिमेंट हैं उन पर दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों बराबर हो, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल होंगे दोनों। यदि केवल बेसिस के एलिमेंट पर ये दोनों बराबर हो तो वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो मान लेते हैं कोई x बिलोंग्स टू V, x कोई वेक्टर है V का, तो V के हर वेक्टर को बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो x कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ B। तो α1 U1 प्लस α2 U2 αn UN। ठीक है, x कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो हर एलिमेंट को उसके बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। α1 α2 αn क्या है, फील्ड के एलिमेंट है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं इस पर। तो T ऑफ x इक्वल टू T ऑफ α1 U1 प्लस α2 U2 αn UN। अब हमने पढ़ा था कि यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो T ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, α1 T ऑफ U1 प्लस α2 T ऑफ U2 प्लस डॉट 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 αn T ऑफ UN। अब देखो T ऑफ UN किसके बराबर है, ये थ्योरम में ये दे रहेगा कि T ऑफ UI इक्वल टू T2 ऑफ UI। तो T ऑफ U1 इक्वल टू T2 ऑफ UN। ठीक है, क्योंकि बेसिस के हर एलिमेंट क्या है, बराबर है। बेसिस पर जो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेसिस के एलिमेंट पर इक्वल होने से दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, α1 T ऑफ U1 क्या है, T ऑफ U1 T2 ऑफ U1 प्लस ये है α2 T2 ऑफ U2 प्लस डॉट डॉट αn ये T1 है अपने पास, ये T1 लगाया था हमने, ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, ये इस पर T1 अप्लाई किया था अपन ने। T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो T1 अप्लाई कर दिया था इसमें अपन ने। तो ये T1 ऑफ U1 T1 ऑफ U2 T1 एंड UN। तो T1 को T2 एंड U1 T2 एंड U2 T2 एंड UN। ठीक है, तो T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T2 इज क्या, α1 U1 प्लस α2 U2 डॉट αn UN। इधर ये चल रहा है T1 x। अब ये क्या है, ये x है ना, इज एन x एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो T1 x इक्वल टू T2 x। वेक्टर कोई भी एलिमेंट ले लोगो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट पर T1 x इक्वल टू T2 x। तो यदि बेसिस के एलिमेंट पर ही दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो वो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होंगे। थैंक यू।